जय सेवा सगाजनों, सभी गोंडा निवासियों का गोंडानस गोंडी लंबे चैनल पर स्वागत है। सगाजनों, आज हम प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस में इंट्रोगेटिव और निगेटिव सेंटेंस को पढ़ेंगे। यानी गोंडी लैंग्वेज में इसे बोलते हैं पुइसेनवाल उंडे हिल्ला रीति एल्पुरो नेटाइबेरो। इंग्लिश में इंट्रोगेटिव एंड निगेटिव प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस। तो सगाजनों, आज हम इससे रिलेटेड यानी सेंटेंस पढ़ेंगे। तो इसमें WH टाइप के सेंटेंस भी पढ़ेंगे। तो 3 से 4 सेंटेंस है, उसको भी डिटेल्स में पढ़ेंगे। और सगाजनों, आप लोगों से रिक्वेस्ट करता हूँ कि वीडियो को बिना स्किप के पूरा एंड तक जरूर देखिए। और सगाजनों, लास्ट में मैं आप लोगों को एक क्वेश्चन पूछूंगा, उसका आंसर आप लोग ज़रूर देना। सगाजनों, इस PDF फाइल को ज़रूर आप लोग डाउनलोड कर लीजिएगा और पढ़ने की कोशिश करिएगा। ये आपके फ़ायदे के लिए है। अगर आप लोग पढ़ेंगे नहीं तो आप लोग अपनी मातृभाषा को सीख नहीं पाओगे, क्योंकि हमारे पूर्वजों की यानी पुरखाओं की भाषा है। इसका मान सम्मान सभी लोगों ने करना चाहिए और ज़्यादा मात्रा में इसे सीखना चाहिए और प्रचार करना चाहिए। तो चलिए फिर सगाजनों स्टार्ट करते अभी। सगाजनों, सबसे पहले हम इसका रूल देखेंगे इंट्रोगेटिव और निगेटिव के लिए। जैसे कि यहाँ पर देखिए, सेंटेंस में इंट्रोगेटिव भी है और निगेटिव भी है। इंट्रोगेटिव का मतलब हो जाता है कोई हम सेंटेंस बोल रहे हैं, यानी कि जैसे कि क्या मैं कोई काम कर रहा हूँ, तो फिर लास्ट में क्या आना चाहिए, हमारा एक क्वेश्चन मार्क्स आना चाहिए और एक नेगेटिव रूप आना चाहिए। ओके, नेगेटिव यानी हिल्ले या सिल्ले का शब्द आना चाहिए सेंटेंस में। ओके, तो ईजा सबसे पहले हम लेते हैं यहाँ पर ईजा मार, फिर उसके बाद इंग्लिश लैंग्वेज में देखते हैं ईजा मार, फिर उसके बाद में सब्जेक्ट, फिर उसके बाद में नॉट का रूप लगाते हैं, फिर उसके बाद में वर्ब, फिर उसके बाद में आईएनजी, फिर उसके बाद में ऑब्जेक्ट, फिर उसके बाद में अदर। सगाजनों, इस लैंग्वेज में इस वीडियो में मैंने मराठी लैंग्वेज को भी इंक्लूड किया हूँ। जो भी मराठी भाषिक वाले हैं वो लोग भी इस वीडियो को आराम से देख सकते हैं। सगाजनों, गोंडी लैंग्वेज में देखिए अभी स्ट्रक्चर किस प्रकार बनती है सेंटेंस की। सबसे पहला आता है कोयमियाल, फिर उसके बाद में कयोम, फिर उसके बाद में वर्ब। कोयमियाल का मतलब हो जाता है कर्ता, कयोम का मतलब हो जाता है कर्मा, फिर उसके बाद में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। ओके, फिर उसके बाद में चेर, जेर, शेर, तेर, चोर, चौक, तेके, फिर उसके बाद में मंदा या मंदोना, मंदोम, मंदोर, मंदोर, मंदांग। ओके, इस प्रकार से। सगाजनों, वीडियो को पूरा एंड तक देखिएगा। तो चलिए फिर अभी स्टार्ट करते हैं अभी। बती लिंगो मड़ा सिल्ले या हिल्ले कोईसर मंतोर, यानी क्या लिंगो पेड़ को नहीं काट रहा है। इंग्लिश, इज लिंगो नॉट कटिंग द ट्री। मराठी, का बरं लिंगो झाडाला झाड नाही कापत आहेत। का बरं लिंगो झाड कापत नाही आहेत। नेक्स्ट सेंटेंस, सगाजनों, इसे बराबर ध्यान से देखिएगा। बती का मतलब हो जाता है क्या, लिंगो हमारा एक सब्जेक्ट है, फिर उसके बाद में ऑब्जेक्ट आया है, फिर सिल्ले या हिल्ले, यानी इसका मतलब हो जाता है नहीं, यानी नॉट। ओके, यानी यहाँ पर देखिए सब्जेक्ट के बाद नॉट आता है, तो यहाँ पर ऑब्जेक्ट के बाद नॉट आता है गोंडी लैंग्वेज में। ओके, और ईज जो है, ईज पहले आता है। यहाँ पर हम बती एक शब्द लेते हैं जो कि हमें एक जैसे कि प्रश्नार्थक सेंटेंस बनाने का रहा, तब हम बती लेते हैं। ओके, कोयाना का मतलब हो जाता है काटना। ओके, कोयाना यानी काटना, कोई या तो कोया। ओके, कोई प्लस सिर, कोया, कोई हमारा एक कोई यानी मूल धातु लिया है, फिर उसके बाद में सिर प्रत्यय जोड़ा है, ये हो रहा हमारा कोई सिर। मंतोर यानी हमारा एक सहायकारी क्रियापद है। हिल्ले कोईसिर मंतोर यानी नहीं काट रहा है। ओके, सगाजनों, अगर आपको समझ में नहीं आया तो आप लोग क्वेश्चन करिए, पूछिएगा कमेंट्स बॉक्स में, मैं आप लोगों को बराबर उसका जवाब दे दूंगा। नेक्स्ट सेंटेंस को देखिए। बांग छवांग कोया लंबेज हिल्ले करिसिर मंतांग, या बांग छवांग कोया लंबेज हिल्ले करिसिर मंतांग, यानी क्या बच्चे गोंडी भाषा नहीं सीख रहे हैं। इंग्लिश, आर चिल्ड्रेन नॉट टीचिंग गोंडी लैंग्वेज। मराठी, काय मुले गोंडी भाषा शिकत नाही आहेत। बांग छवांग यानी क्या बच्चे, कोया लंबेज का मतलब हो जाता है गोंडी भाषा, हिल्ले करिसिर मंतांग यानी नहीं सीख रहे हैं। सगाजनों, करिताना का मतलब हो जाता है सीखना। ओके,
तो करिया हमारी एक मूल धातु है, तो करिया हमारी मूल धातु है, तो करी या तो करिया, ठीक है, करी प्लस शेर, ओके, शेर हमने प्रत्यय जोड़ा है, या तो फिर करिया शेर, इस प्रकार भी बोल सकते हैं आप, करिए शेर, ओके, दोनों प्रकार से बोल सकते हैं। फिर या तो फिर अपने को एक हमारे पास एक तेके प्रत्यय वाला एक कहा गया ये तेके प्रत्यय है, ठीक है, धातु जो भी हमारी मूल धातु है उसके बाद में हम तेके प्रत्यय भी जोड़ सकते हैं। ये प्रत्यय आप किसी भी मूल धातु को जोड़ सकते हैं, जैसे कि यहाँ पर हो जाएगा करिते के मंतांग, ओके, यानी करिते के मंतांग, यानी हिल्ले करिते के मंतांग, यानी नहीं पढ़ रहे हैं, ओके, मगर हमारा ग्रामेटिकली रूल यही लगता है, हिल्ले करिसेर मंतांग या तो हिल्ले करिसेर मंतांग। नेक्स्ट सेंटेंस को देखिए, बती लिंगो नलगुजा इल्ते उलूड सिल्ले नेक्चर इल्ते नेक्ते के मंतोर, यानी क्या लिंगो बांसुरी नहीं बजा रहा है, इंग्लिश इज लिंगो नॉट प्लेइंग द फ्लूट, मराठी काय लिंगो बासरी वाजवत नाही आहेत। सगाजनों नलगुजा उलूड का मतलब हो जाता है बांसुरी, सिल्ले, सिल्ले का मतलब नहीं, नेक्चर या तो नेक्ते के, यानी इसका मतलब हो जाता है बज रहा है। सगाजनों नेकाना, ओके, नेकाना का मतलब हो जाता है बजना। फिर उसके बाद में नेक हमारी मूल धातु है, फिर उसके बाद में हमने चेर प्रत्यय जोड़ा है, ओके। इससे पहले सगाजनों मैंने एफर्मेटिव सेंटेंस, इंट्रोगेटिव सेंटेंस और नेगेटिव सेंटेंस में आप लोगों को डिटेल्स में बताया हो, आप लोग वो पुरानी वीडियो को ज़रूर वॉच कर लीजिएगा। अगर आपने सगाजनों PDF फाइल डाउनलोड नहीं किया होगा तो चैनल की डिस्क्रिप्शन बॉक्स से इस PDF फाइल को ज़रूर डाउनलोड कर लीजिएगा। नेक्स्ट सेंटेंस को देखिए, बती पुंगार मोमेवाल पुंगार सिल्लेक मोमचेर मंतोर, यानी क्या फूल विक्रेता फूलों को नहीं बेच रहा है, इंग्लिश इज फ्लोरिस्ट नॉट सेलिंग द फ्लावर्स, मराठी काय फूल विक्रेता फुले विकत नाही आहेत। सगाजनों गोंडी लैंग्वेज में मैस्कुलाइन और फेमिनाइन, यानी पुरुष और स्त्री के लिए दोनों के लिए दो शब्द अवेलेबल है। अगर कोई फूल विक्रेता है तो हम उसको बोलेंगे पुंगार मोमेवाल, अगर कोई लेडी है यानी स्त्री है तो हम उसे बोलेंगे यानी फ्लोरिस्ट, यानी फूल बेचने वाली, ओके, फूल यानी फूल विक्रेती, ओके। बती का मतलब क्या, पुंगार मुम्मे वाला यानी फूल विक्रेता। फ्लावर्स, फ्लावर्स का मतलब हो जाता है सगाजनों पुंगार, ओके, या तो पुंगार भी बोलते हैं, यानी फूलों को। सिल्ले मोमचेर मंतोर, यानी नहीं बेच रहे है। सगाजनों इस सेंटेंस में हमारा मोम्मान है, यानी एक हमारा क्रियापद है, ओके। मोम प्लस चेर, चेर प्रत्यय जोड़ा हमने उसको, ये हो रहा हमारा मोम चेर, ओके, मोमचेर मंतोर, यानी बेच रहे हैं। नेक्स्ट सेंटेंस को देखिए, बती अधू नेन नाड़ी जिवाड़ी सिल्ले किसर मनता, यानी क्या वह आजकल योगासन नहीं कर रही है, इंग्लिश इज शी नॉट डूइंग योगासन नाउ अ डेज, मराठी काय ती आजकल योगासन नहीं करत आहेत। नेननाड़ी का मतलब हो जाता है आजकल, अधू का मतलब वह, ईदू का मतलब यह, ओके। सिल्ले किसर मनता, यानी नहीं कर रही है। जुवाड़ी का मतलब हो जाता है सगाजनों योगासन, या तो योगासन भी बोल सकते हैं गोंडी भाषा में। नेक्स्ट सेंटेंस को देखिए, बांग आमोट नागपुरतून सिल्ले हंजर क्या तो संजर्क मंदोम, क्या हम नागपुर को नहीं जा रहे हैं, इंग्लिश आर वी नॉट गोइंग टू नागपूर, मराठी काय आम्ही नागपूरला जात नाही आहोत। सगाजनों आमोट का मतलब हो जाता है हम, हमको हम दूसरा शब्द भी यूज कर सकते जैसे कि आमोट, मम्मोट, मम्माट, माट, इस प्रकार से, ओके। सगाजनों आप लोगों को एक बात बताना चाहता हूँ, गोंडी भाषा यह क्षेत्र के अनुसार काफ़ी विभाजित हुई है। मैं आप लोगों को मेरे एंगल से सिखा रहा हूँ, जितना भी मैंने रिसर्च किया हो, मैं पढ़ाई किया हूँ, उसी के अकॉर्डिंग आप लोगों को पढ़ा रहा हूँ। तो आप लोग इसे बराबर ध्यान से सुनिएगा, ठीक है। और जहाँ पर बोली जाती है सगाजनों, वहाँ के शब्दों को इकट्ठा करिए, बोलने का प्रयास करिए। सगाजनों यहाँ पर देखिए, सिल्ले हंजर मंदोम, यानी नहीं जा रहे हैं। हंदाने या सुंदाना का मतलब हो जाता है
जाना। ओके, हमारा धातु क्रियापद है हमारा हंदाना या सुंदाना यानी जाना। तो यहाँ पर देखिए हन, ठीक है, हन हमारा एक मूल धातु है। हन के बाद में हमने जेर्क प्रत्यय जोड़ा है, हन प्लस जेर्क। ओके, तो अनेकवचनी हमारा यहाँ पे क्या है, एक सेंटेंस है अनेकवचनी हम लोग है फर्स्ट पर्सन में, तो इसीलिए हमारे को यहाँ पर क्रियापद को भी हमें जेर्क प्रत्यय जोड़ना है, तो यहाँ पे क प्रत्यय जोड़ा है। ओके, यानी मूल धातु को हमने क प्रत्यय जोड़ा है लास्ट में यहाँ पर भी। ओके, नेक्स्ट सेंटेंस को देखिए, अभी यहाँ पर देखिए WH टाइप का सेंटेंस देखेंगे अभी हम। इंट्रोगेटिव एंड निगेटिव, सबसे पहले इंग्लिश लैंग्वेज में WH आता है, फिर उसके बाद में इजामार आता है, फिर प्लस सब्जेक्ट आता है, फिर उसके बाद में नॉट, फिर प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लेते हैं, फिर उसके बाद में ING फॉर्म, फिर उसके बाद में ऑब्जेक्ट, फिर उसके बाद में अदर आता है। ओके, तो सगाजनों गुंडी लैंग्वेज में देखिए अभी क्वेश्चन वाल उंडी हिला रही थी, यानी इसका मतलब हो जाता है प्रश्नार्थक और नकारात्मक। तो सबसे पहले क्या आता है यहाँ पे कोयुमियाल, फिर उसके बाद में WH टाइप का वर्ड्स आता है जैसे कि बत्ती, बांग, बसके, बाड़ी, इस प्रकार से। फिर उसके बाद में कोयुम यानी कर्म, फिर उसके बाद में WH टाइप शब्द सकाजों ने यहाँ पर भी आता है कभी कभी और यहाँ पर भी आता है। ठीक है, आपको इसको बराबर ध्यान से अध्ययन करेगा। फिर उसके बाद में आता है हिल्ले सिल्ले यानी नॉट का रूप। फिर उसके बाद में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, जैसे कि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म मान लीजिए हमारा एक क्रियापद है जैसे कि हंदाना यानी जाना। ठीक है, हन हमारा एक मूल धातु, उसमें से निकालते हैं हम हन। फिर उसके बाद में ये प्रत्यय जोड़ते हैं चेर, जेर, शेर, तेर, चोर, चौक, तेके। ओके, जैसे जिस प्रकार इंग्लिश लैंग्वेज में वर्ब की फर्स्ट ING फॉर्म, वर्ब का पहला रूप लगता है, उसके बाद में ING प्रत्यय जोड़ते हैं, उसी प्रकार हम ये प्रत्यय जोड़ते हैं चेर, जेर, शेर। अभी हमने हन निकाला था, फिर उसके बाद में हम जेर प्रत्यय जोड़ते हैं यानी हंजेर। ओके, इस प्रकार से। तो सगाजनो अब हम सेंटेंस को पढ़ते हैं। जम्मो अपेंदा बाड़ी सिल्ले तिंजर मनता, यानी जम्मो सेब क्यों नहीं खा रही है। इंग्लिश, व्हाई जम्मो नॉट ईटिंग दी एप्पल। मराठी, जम्मो सफरचंद का बरं खात नाही आहेत। अपेंदा का मतलब हो जाता है सेब। बाड़ी का सगाजन यहाँ पर देखिए अभी बाड़ी का मतलब हो जाता है क्यों, यानी इंग्लिश व्हाई। ओके, और मराठी का बरं यानी तिंजर मनता यानी खा रही है, सिल्ले तिंजर मनता यानी खा नहीं रही है। ओके, यानी तिंदाना हमारा एक तीन हमारा एक मूल धातु है, फिर उसके बाद में हमने जेर प्रत्यय जोड़ा है यानी तिंजेर मनता यानी खा रही है। नेक्स्ट सेंटेंस को देखिए। इम्माट या निम्माट कोयालंबेज बाड़ी सिल्ले वाचर मनतो नीट, यानी आप गोंडी भाषा क्यों नहीं पढ़ रहे हो। इंग्लिश, व्हाई आर यू नॉट रीडिंग गोंडी लैंग्वेज। मराठी, आपण गोंडी भाषा का बरं वाचत नाही आहात। सगाजन इम्माट या निम्माट का मतलब हो जाता है आप, यानी अनेकवचनी हमारा एक सब्जेक्ट है। ओके, अगर एकवचनी सब्जेक्ट रहा, एकवचनी सब्जेक्ट के लिए हम सिर्फ इम्मा बोलते हैं या तो निम्मा बोलते हैं। इस ओर से हमारा इम्मा एक सर्वनाम बनता है। ओके, उसी प्रकार लास्ट में हमें ट प्रत्यय जोड़ना है क्रियापद को। यहाँ पर देखिए ट प्रत्यय जोड़ा है नीट। ओके, ईट, इम्माट, ईट, देखिए यहाँ पर भी ईट प्रत्यय जोड़ता है। सकाजनो यहाँ पर बड़ी ई की मात्रा चाहिए थी। नेक्स्ट सेंटेंस को देखिए। नेलाल तनोर नेदे किस्तून बाड़ी सिल्ले नेरूसेर मंतोर। हिंदी, किसान अपने खेत में आग को क्यों नहीं बुझा रहा है, यानी जला रहा है। ओके, इंग्लिश, व्हाई इज द फार्मर नॉट लाइटनिंग द फायर इन हिज फार्म। मराठी, शेतकरी आपल्या शेतात आग का लावत नाही आहेत। सगाजनो नेदे का मतलब हो जाता है खेत में। ओके, नेल का मतलब हो जाता है खेत। उसके बाद में हमने ते प्रत्यय जोड़ा है, ये ते का मतलब हो जाता है में, और दे का मतलब भी में होता है। फिर उसके बाद में ल प्रत्यय निकाल देते हैं इसमें से, फिर उसके बाद में दे प्रत्यय जोड़ते हैं, यानी ये हो जाएगा नेदे यानी खेत में। ओके, बाड़ी का मतलब क्यों, अभी सगाजनो नेरुसाना का मतलब हो जाता है जलाना। ओके, फिर बाद में नेरू प्लस शेर।
ओके। नेहरू हमारा एक मूल धातु है, फिर उसके बाद में सिर प्रत्यय जोड़ा है, तो ये हो रहा हमारा नेहरू सिर मंतोर यानी जला रहा है। सगाजनों आज का हमारा लास्ट वाला सेंटेंस है, राज नंगियाल मावर बुत्तु बाड़ी सिल्लेर किसर मंदोम, यानी राजनेता हमारा काम क्यों नहीं कर रहा है। सगाजनों इंग्लिश लैंग्वेज में देख लीजिए, वाई आर पॉलिटिशियन्स नॉट वर्किंग अवर वर्क, मराठी राजकारणी लोक आमचे काम का करत नाही आहेत। सगाजनों यहाँ पर देखिए अभी पॉलिटिशियन का मतलब हो जाता है यानी पॉलिटिशियन यानी राजनेता, ओके। पॉलिटिशियन का मतलब हो जाता है राजनेता, यानी ये हो जाएगा गोंडी में राज नंगियाल, और पॉलिटिशियंस यानी ये हो जाएगा रोज नंगियाल, ओके, अनेकवचनी। जैसे यहाँ पर हो जाएगा राजनेता वो हिंदी में, मार का मतलब हमारा, बुत्तो का मतलब काम, बाड़ी का मतलब क्यों, सिल्ले किसर मंदो यानी नहीं कर रहे, कियाना का मतलब हो जाता है सगाजनों करना, ओके। कियाना हमारा एक साधारण रूप है क्रियापद का, इसमें से हम किम मूल धातु निकालते हैं, म को छोड़ देते, फिर बाद में की लेते, किर के बाद में हम सिर प्रत्यय जोड़ते हैं, ये हो जाएगा किसेर मंदोम यानी कर रहे हैं, सिल्ले किसेर मंदोम यानी नहीं कर रहे हैं, ओके। इस प्रकार से सगाजनों आप लोगों के लिए मैं एक सेंटेंस छोड़ रहा हूँ, ठीक है। आप लोग उसका वाला जवाब जरूर दीजिएगा। आप लोगों को जवाब देना है, आप अपनी किताबें क्यों नहीं पढ़ रहे हो, ठीक है। तो इसका मुझे गोंडी लैंग्वेज में जवाब दीजिएगा। सगाजनों अगर वीडियो आपको पसंद आया होगा तो वीडियो को लाइक करिए, कमेंट्स करिए और शेयर करिए। सगाजनों चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, ठीक है। तो चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय सेवा जय गोंडवाना।